सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छी खबर कि इस दिवाली कर्मचारियों को मिलेगा तोहफा। आ गई खुशखबरी। आगे इसमें ये है, सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग की घोषणा की तैयारी शुरू कर दी गई है। यह कदम लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाला साबित हो सकता है। आइए इस महत्वपूर्ण घोषणा के बारे में विस्तार से जानें और समझें कि यह किस तरह से लोगों के जीवन को प्रभावित करेगा। वेतन आयोग का इतिहास और महत्व। वेतन आयोग की स्थापना सरकारी कर्मचारियों के वेतन और सेवा शर्तों की समीक्षा करने के लिए की जाती है। यह एक नियमित प्रक्रिया है जो हर कुछ वर्षों में की जाती है ताकि कर्मचारियों का वेतन समय के साथ बदलती आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप रहे। पिछला यानी 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था, जिसने कर्मचारियों के वेतन में महत्वपूर्ण वृद्धि की थी। 8वें वेतन आयोग की संभावित तिथि। अब लगभग 8 साल बाद सरकार 8वें वेतन आयोग की तैयारी में जुट गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह नया वेतन आयोग 2026 से लागू हो सकता है। यह तारीख इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे सरकार को आयोग के गठन, उसकी सिफारिशों और उन्हें लागू करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा। लाभार्थियों की संख्या। 8वें वेतन आयोग का प्रभाव बहुत व्यापक होगा। अनुमान है कि इससे लगभग 50 लाख सरकारी कर्मचारी और 70 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। यह संख्या दर्शाती है कि यह निर्णय न केवल वर्तमान कर्मचारियों बल्कि सेवानिवृत्त लोगों के जीवन को भी प्रभावित करेगा। वेतन वृद्धि का अनुमान। 8वें वेतन आयोग के तहत वेतन वृद्धि का अनुमान लगाना भी जल्दबाजी होगी, लेकिन कुछ प्रारंभिक अनुमान लगाए जा रहे हैं। वर्तमान में सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है। विशेषज्ञों का मानना है कि नए वेतन आयोग के लागू होने के बाद यह बढ़कर 26,000 रुपये तक हो सकती है। यह वृद्धि कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार ला सकती है। फिटमेंट फैक्टर की भूमिका। वेतन वृद्धि में फिटमेंट फैक्टर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह एक गुणक है जिसका उपयोग नए वेतन की गणना करने के लिए किया जाता है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। 8वें वेतन आयोग में इसके 3.58 तक बढ़ने की संभावना है। यदि ऐसा होता है तो यह कर्मचारियों के वेतन में एक बड़ी वृद्धि का संकेत होगा। आयोग के गठन की प्रक्रिया। 8वें वेतन आयोग को लागू करने से पहले एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना होगा। सबसे पहले केंद्र सरकार एक विशेष समिति का गठन करेगी। यह समिति सरकारी कर्मचारियों के वेतन, बोनस और अन्य लाभों की गहन समीक्षा करेगी। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर ही वेतन में संशोधन किया जाएगा। यह पूरी प्रक्रिया समय लेने वाली है और इसमें 1 से 2 साल लग सकते हैं। इसलिए यदि सरकार जल्द ही इस प्रक्रिया को शुरू करती है तो 1 जनवरी 2026 तक इसे लागू करना संभव हो सकता है। विभिन्न विभागों के कर्मचारियों के लिए लाभ। 8वां वेतन आयोग केवल एक विभाग तक सीमित नहीं होगा। इसका लाभ रेलवे, डाक विभाग, रक्षा और अन्य केंद्रीय सरकारी विभागों के कर्मचारियों को भी मिलेगा। इन विभागों के कर्मचारियों ने न केवल वेतन वृद्धि बल्कि बोनस और अन्य सुविधाओं में भी बढ़ोतरी की मांग की है। आयोग के गठन की प्रक्रिया। 8वें वेतन आयोग को लागू करने से पहले एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना होगा। सबसे पहले केंद्र सरकार एक विशेष समिति का गठन करेगी। यह समिति सरकारी कर्मचारियों के वेतन, बोनस और अन्य लाभों की गहन समीक्षा करेगी। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर ही वेतन में संशोधन किया जाएगा। यह पूरी प्रक्रिया समय लेने वाली है। इसमें 1 से 2 साल लग सकते हैं। इसलिए यदि
सरकार जल्द ही इस प्रक्रिया को शुरू करती है तो 1 जनवरी 2026 तक इसे लागू करना संभव हो सकता है। विभिन्न विभागों के कर्मचारियों के लिए लाभ। 8वां वेतन आयोग केवल एक विभाग तक सीमित नहीं होगा। इसका लाभ रेलवे, डाक विभाग, रक्षा और अन्य केंद्रीय सरकारी विभागों के कर्मचारियों को भी मिलेगा। इन विभागों के कर्मचारियों ने न केवल वेतन वृद्धि बल्कि बोनस और अन्य सुविधाओं में भी बढ़ोतरी की मांग की है। विशेष रूप से कोरोना महामारी के दौरान सेवा देने वाले कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त भत्ते की मांग की जा रही है। यह मांग इस बात को ध्यान में रखते हुए की गई है कि इन कर्मचारियों ने महामारी के दौरान अपने जीवन को जोखिम में डालकर काम किया था। संभावित लाभ। 8वें वेतन आयोग से कई प्रकार के लाभ होने की उम्मीद है। कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 50% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। यह वृद्धि उनकी क्रय शक्ति को बढ़ाएगी और जीवन स्तर में सुधार लाएगी। पेंशन भोगियों की आय में भी वृद्धि की जाएगी। यह वृद्धि उन्हें बेहतर जीवन जीने में मदद करेगी, खासकर बढ़ती महंगाई के समय में। नए आयोग के तहत कर्मचारियों के लिए विभिन्न प्रकार के भत्ते बढ़ाए जा सकते हैं। इनमें महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता और अन्य विशेष भत्ते शामिल हो सकते हैं। वेतन में वृद्धि से कर्मचारियों का जीवन स्तर बेहतर होगा और उन्हें अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने का अवसर मिलेगा। इससे वे अपने बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य ज़रूरतों पर अधिक खर्च कर सकेंगे। चुनौतियाँ और चिंताएँ। हालांकि 8वां वेतन आयोग कर्मचारियों के लिए फ़ायदेमंद होगा, लेकिन इसके कुछ चुनौतियाँ भी हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। बढ़े हुए वेतन का सरकारी खजाना पर दबाव। वेतन में बड़ी वृद्धि से सरकार के खर्च में भी बढ़ोतरी होगी। यह राजकोषीय घाटे को बढ़ा सकती है। मुद्रास्फीति का खतरा। अचानक बड़ी संख्या में लोगों के पास अधिक पैसा आने से मुद्रास्फीति बढ़ सकती है। इससे वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ सकती है। निजी क्षेत्र पर प्रभाव। सरकारी क्षेत्रों में वेतन बढ़ने से निजी क्षेत्र पर भी दबाव बढ़ेगा कि वह अपने कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि करें। कार्यक्षमता का मुद्दा। केवल वेतन बढ़ाने से कार्यक्षमता में सुधार की गारंटी नहीं है, इसलिए सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि वेतन वृद्धि के साथ साथ कार्य संस्कृति में भी सुधार करें। कर्मचारियों की उम्मीद। सरकारी कर्मचारी 8वें वेतन आयोग को लेकर बहुत उत्साहित हैं। उन्हें उम्मीद है कि यह आयोग न केवल उनके वेतन में वृद्धि करेगा बल्कि उनकी कार्य परिस्थितियों में भी सुधार लाएगा। कई कर्मचारी संगठन सरकार से लगातार इस विषय पर चर्चा की मांग कर रहे हैं ताकि आयोग को जल्द से जल्द लागू किया जा सके। 8वां वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण घटना है। यह न केवल उनके वेतन में वृद्धि करेगा बल्कि उनके समग्र जीवन स्तर में सुधार लाने की उम्मीद है। हालांकि इसे लागू करने में कई चुनौतियां हैं जिन पर सरकार को ध्यान देना होगा। यह आयोग सिर्फ वेतन वृद्धि का मामला नहीं है, यह देश की अर्थव्यवस्था, सरकारी खर्च और कर्मचारियों की कार्यक्षमता से जुड़ा एक जटिल मुद्दा है। इसलिए सरकार को इसे बहुत सोच समझकर और संतुलित तरीके से लागू करना होगा। तो ये खबर थी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें आपको खबर कैसी लगी। और आप मेरे चैनल पर नए हैं यानी स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं, नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच जाए और इस प्रकार से आप तक नई नई खबरें आप तक पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत।